Hello friends, my name is Saurav and I am from Super Grades. So Super 500 सीरीज के अंदर आज के इस सेशन में हम देखेंगे रेशियो इन प्रोपोर्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इन टुडेज सेशन इज Nehru ji had n chocolates. He distributed them among 4 children in the ratio of 1 by 2, 1 by 3, 1 by 5 and 1 by 8. If he gave each one a complete chocolate, the minimum number of chocolates he had. अब नेहरू जी ने कितने चॉकलेट्स, n चॉकलेट्स 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए. किस रेशियो में? 1 by 2, 1 by 3, 1 by 5 and 1 by 8. 1 by 2 is to 1 by 3 is to 1 by 5 is to 1 by 8. अब जैसा कि हमें पता है कि ये जो रेशियो गिवन है हमारे पास 1 by 2, 1 by 3, 1 by 5, 1 by 8 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म का रेशियो क्या होता है कि इंटीजर्स होना चाहिए, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स पार्ट्स में, ये फ्रैक्शंस में है. चलो मानो मैंने इस 4 बच्चों को ए, बी, सी और डी नाम दे दिया. सो ए, बी, सी, डी का रेशियो क्या दिया हुआ है? 1 by 2 is to 1 by 3 is to 1 by 5 is to 1 by 8. अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इंटीजर्स में कन्वर्ट करते हैं. इंटीजर्स में से कैसे कन्वर्ट करें? एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर का. सो 5, 8, 3, 2 इनका एलसीएम कितना आएगा? 120. सो अगर मैं इसे 120 बनाऊं तो 60 अपॉन 120 तो ये हो जाएगा 60 is to 40 is to 120, 24 is to 15. ये रेशियो आ गया A is to B is to C is to D का. ठीक है, ये रेशियो आ गया कि मतलब A 60, B 40, C 24 एंड D 15. और बोलता कि मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी होनी चाहिए. अब रेशियो है तो अगर मैं इसे एक रेशियो कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूं, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि A को कितना चॉकलेट्स मिला होगा? 60x, B को कितना मिला होगा? 40x, C को मिला होगा 24x और D को मिला होगा 15x. ये चॉकलेट्स इनको मिले होंगे. यहां x क्या है? रेशियो कॉफिशिएंट, एक कॉमन मल्टीप्लायर. अब इसमें क्या बोला है कि कंप्लीट चॉकलेट्स मिला, यानी हम उसके चॉकलेट्स को आधा, किसी को आधा, 1/4, 1/3 नहीं दिया गया है, कंप्लीट एक चॉकलेट्स दिया गया है. तो अगर x की यहां वैल्यू क्या होगी? इंटीग्रल वैल्यू होगी. x की वैल्यू डेसिमल्स में नहीं लिया जा सकता. क्वेश्चन बोला है कि कंप्लीट चॉकलेट देना है. तो अगर ये इंटीजर्स वैल्यू होगी तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 1. मिनिमम इंटीजर वैल्यू कितनी होगी? 1. 0 रख नहीं सकते, सभी 0 हो जाएंगे, 0 होगा नहीं, 1. ठीक है, यहां भी 1, 1, 1. x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 1. सो मिनिमम चॉकलेट्स नेहरू जी के पास कितने होंगे? 60 प्लस 40 प्लस 24 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 139. दैट इज इक्वल टू 139. सो सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास? द टोटल emoluments of A and B are equal. However, A gets 65% of his basic salary as allowance and B gets 80% basic salary as allowance. ठीक है, तो उनके बेसिक सैलरी के बीच का रेशियो पूछा है. उनके बेसिक सैलरी के बीच का रेशियो पूछा है. तो सर मान लो कि A की बेसिक सैलरी, यानी हम मान लें कि बेसिक सैलरी ऑफ A इक्वल्स टू A, इसी नाम से मान लिया, और बेसिक सैलरी ऑफ B इक्वल्स टू B, ये मान लिया हमने. दोनों की बेसिक सैलरी अलग अलग है. अगर मैं बोलूं कि A के पास टोटल इनकम कितना हो गया, तो A तो बेसिक सैलरी है ही, तो A प्लस A को 65% अलाउंस मिल रहा है बेसिक सैलरी का, सो 65% ऑफ A. सिमिलरली B की अगर बात करें तो B प्लस 80% ऑफ B. 80% B क्यों? क्योंकि B क्या 80% उसे अलाउंस दे दिया है. ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है. ये दोनों आपस में इक्वल है. सो A प्लस 165% ऑफ A दैट इज इक्वल्स टू, सॉरी, A प्लस 65% ऑफ A इक्वल्स टू 165% ऑफ A. B plus 80% of B that is equals to 180% of B. अब परसेंट कैंसिल हो गया, हमें A is to B निकालना है.
तो ये a is to b कितना हो गया, देखो 180 अपॉन 165, दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 11, दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 11। सो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा सवाल, I have 1 rupee coins, 50 paise coins and 25 paise coins. The number of coins are the ratio of 2.5:3:4. If the total amount with me is 210, find the number of 1 rupees coin. So हमारे पास कुछ coins हैं और उस coins कितने कितने रुपीस की हैं हमारे पास, 1 rupees coin, 50 पैसे coin and 25 पैसे coin है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशियो गिवन है हमारे पास 2.5:3:4, ये दिए हुए हैं नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशियो, ठीक है। अब ये चूंकि फिर डेसिमल में आ गया, मैं इसको इंटीजर में लिखूंगा, इंटीजर्स में यही रेशियो क्या लिखाएगा, 5:2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6:8, 5:6:8, और टोटल अमाउंट कितना है, इन सबको ऐड करके पास मेरे पास रुपीस कितनी है, 210, रुपीस कितनी है, 210। अब यहां से एक चीज क्लियर है कि यदि मैं मेरे पास 1 रुपीस के 5 कॉइन्स है तो उनकी वैल्यू कितनी होगी, 5 है ना। अब मुझे पता नहीं कितना, तो मैंने इसका कर दिया 5x, इसको कर दिया 6x, इसको कर दिया 8x। क्यों कर दिया, एक रेशियो कोएफिशिएंट दे दिया, एक रेशियो की वैल्यू थी 568, वैल्यू नहीं था, नंबर नहीं था, उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब मेरे पास 1 रुपीस के 5x कॉइन है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 5x, प्लस 50 पैसे के 6x कॉइन है तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, 3x रुपीस, आधा रुपए होगा, है ना। 2 50 पैसे मिलकर 1 रुपीस बनाएगा, तो हमारे पास 6x कॉइन्स हैं 50 पैसे के, तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x। 8x कॉइन है 25 पैसे के, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, 2x, और इनका समेशन कितना है, 210, 5 3 8 2 10, सो 10x इक्वल्स टू 210, x इक्वल्स टू 21, x इक्वल्स टू 21। हमसे पूछा क्या है, find the number of 1 rupees coin. Number of 1 rupees coin is 5x, is equals to 5 into 21, 105. 5 into 21 equals to 105. So next question number 4th. चलिए, instead of walking along the 2 adjacent sides of a rectangular field, a boy took a shortcut along the diagonal of the field and save the distance equal to the half of the longest side, the ratio of shorter side of the rectangle to the longer side, ठीक है। तो डायग्राम बना के समझते हैं इसको। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर फील्ड है ऐसा मान लो, एक पॉइंट नाम देते हैं वहां A, B, C और D, इसकी साइड की वैल्यू क्या देते हैं अपन, x दे देते हैं, इजी हो जाएगा लिखने के लिए। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, y, ठीक है, x और y, और डायगोनल की वैल्यू हो गई अपने पास, ये डायगोनल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 90 डिग्री बनेगा तो √x² प्लस y², ये हो जाएगी डायगोनल्स की वैल्यू, ठीक है। तो एक लड़का क्या हुआ, A to C जाना पार्क है मानो, तो वो क्या जाएगा, A to B और प्लस B to C, एक पाथ ये है अलोंग द साइड। तो उसको करने के लिए उसने क्या किया, पार्क करने के लिए डायगोनल के थ्रू गया, तो इसके बदले वो A to C चला गया। तो A B प्लस BC और AC के जाने के बीच में उनके कुछ डिस्टेंस उसने कम मेजर किए। कितना कम किया डिस्टेंस ट्रेवल, लॉन्गर साइड यानी x का AB का आधा। तो इसको अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं इक्वेशंस के फॉर्म में, तो अगर मैं x प्लस वाई का डिस्टेंस ट्रेवल करूं, x प्लस वाई अलोंग द साइड, और अलोंग द डायगोनल क्या ट्रेवल करूंगा, x² प्लस y²। तो इसमें जो डिस्टेंस कवर करेंगे और यहां जो डिस्टेंस कवर करेंगे, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी, x/2, लॉन्गर साइड का आधा, लॉन्गर साइड का हाफ। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, या तो यहां इसको x किधर ले आओ तो x/2 बच जाएगा, माइनस करेंगे तो x/2 प्लस y माइनस √x² प्लस y²।
ये करेंगे और ऑप्शंस पुट कर दो, उससे अपन कर सकते हैं। अगर हम मेथड से जाए, आगे बढ़े, मेथड से बनाए, तो चलो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख दूं, x प्लस वाई माइनस एक्स बाई टू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप फॉलो अगर करें तो यहां देखो x माइनस एक्स बाई टू क्या बन जाएगा, ये x बाई टू प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें रेशियो चाहिए x टू वाई का, ठीक है, x टू वाई का। अब यहां पे हम क्या करें, एलसीएम ले लें, x प्लस टू वाई इक्वल्स टू, यहां 2 चला जाएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स बाई टू इधर ले आया, इसको इधर कर दिया, ये बन गया। अब यहां पे एलसीएम ले लो, या फिर यहां पे अपन क्या दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी। चलो एलसीएम ले लेते हैं पहले अपन, x प्लस टू वाई इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 2ab 4xy इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होगा और यहां पे स्क्वायर क्या करेंगे, अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। अब आगे अगर देखें हम इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं, एक्स स्क्वायर यहां 4x स्क्वायर, एक्स को इधर भेज दिया हमने तो 3x स्क्वायर बन गया, 4y स्क्वायर, ये देखो 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 4xy इक्वल्स टू 4xy इक्वल्स टू क्या बचा हमारे पास, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, स्क्वायर x कैंसिल हो गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, शॉर्टर साइड अपॉन लॉन्गर साइड, यानी y बाई x की वैल्यू चाहिए। तो y बाई x की वैल्यू कितनी आई, 3:4, 3:4, ऑप्शन 3:4। कौन सा ऑप्शन है 3:4, देखो ऑप्शन में 4:3 भी होगा, मे बी 4:3 नहीं है क्या, चलो नहीं है, ठीक है, वो अच्छी बात है। अगर 4:3 और 3:4 दो हो तो पूछ देखना करे कि क्या पूछा है, शॉर्टर बाय लॉन्गर या लॉन्गर बाय शॉर्टर। क्लियर, 3:4। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, tea at rupees 126 per kg and 135 rupees per kg are mixed with a third variety of the in the ratio of 1:1:2, ठीक है। If the mixture is worth rupees 153 rupees per kg, the price of third variety is, एक वैरायटी है टी का, नाम दे दिया मैंने मानो ए, और इसकी कीमत कितनी दी हुई है 126 रुपीज पर केजी, 126। एक वैरायटी है बी और इसकी प्राइस कितना दिया हुआ है 135, द वैरायटी 135। एक वैरायटी सी भी है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, एक्स है। और जो मिक्सचर है तीनों को मिलाने से, किस रेशियो मिलाए हैं हम इन तीनों मिक्सचर को, इन तीनों को मिलाया है 1:1:2 में, और मिक्सचर का प्राइस हमारे पास कितना है 153 रुपीज पर केजी। हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। हम यहां पर रेशियो अगर हम देखें तो ये रेशियो क्या है 1:1:2, ए बी सी, यानी हम बोल सकते हैं कि ए और बी इक्वली प्रोपोर्शन में मिक्स्ड किए गए हैं, ए और बी इक्वली प्रोपोर्शंस में मिक्स्ड किए गए हैं। तो अगर मैं एवरेज देखूं, ए और बी का एवरेज देखूं, किसका, ए और बी का एवरेज प्राइस क्या होगा, ठीक। तो एवरेज प्राइस ऑफ ए एंड बी, प्राइस ऑफ ए एंड बी, हम एवरेज क्यों निकाल सकते हैं, इक्वली प्रोपोर्शंस में है। तो चलो 126 प्लस 135 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आएगा 126 प्लस 135 डिवाइडेड बाई 2, तो 13, 12, 25 और 1/6 that is equals to 130.5, 130.5, यानी दो पोर्शन आ गया, वन पोर्शन ए का आ गया, वन पोर्शन बी का आ गया, उनका एवरेज निकाला यानी 130.5 for 2, ठीक है। अब हम इसमें किसको निकालते हैं, सी को, सी कितना है डबल, अब क्या हुआ, ए का भी वन पोर्शन है, बी का भी वन पोर्शन है, 2:2 का रेशियो हो गया, तो 2:2 मतलब 1:1 का रेशियो हो गया। तो एक आ गया 130.5, दूसरा आ गया कितना हमारे पास x, और दोनों मिलकर कितना होना चाहिए 153, तो ये हो गया कितना x माइनस 153 एंड दैट इज इक्वल्स टू 22.5, ठीक है। ये हमारे पास एलिगेशंस लगा दिए, मानो ये a प्लस बी की वैल्यू है एवरेज वैल्यू,
और ये क्या है, C की वैल्यू है। तो यहां से क्या x माइनस 153 और 153 माइनस 130.5 इज 22.5। सो एज पर क्वेश्चन सब हमारे पास क्या आ गया है, x माइनस 153 बाय 22.5 इक्वल्स टू 1:1, यानी 1 आ गया। सो x माइनस 153 इक्वल्स टू 22.5, 1 बाय 1 की वैल्यू 1 ही होगी, x इक्वल्स टू 175.5, 175.5 रुपीज। अच्छा सवाल था ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। टू विन एन इलेक्शन कैंडिडेट नीड्स 3/4 ऑफ द टोटल वोट कास्ट, यानी जितनी वोटिंग हुई उसको एक कैंडिडेट को कितना चाहिए, 3/4 चाहिए। चलो हम देख लेते हैं कि हम एक मानो हमें ए है एक बंदा, उसको हमें इलेक्शन में जिताना है, तो इसे टोटल वोट्स कितने चाहिए जीतने के लिए, 3/4 वोट चाहिए इसे टोटल जीतने के लिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ आफ्टर 2/3 ऑफ वोट्स हैव बीन काउंटेड अ कैंडिडेट हैज 5/6 ऑफ व्हाट ही नीड्स। अब देखो काउंट कितना कर दिया अपन ने, काउंट हो गया वोट कितना, 2/3, ये काउंट हो गया। इस काउंटिंग में इसको कितना मिला है, जितना इसको चाहिए, ए को जितने की डिमांड है उससे कितना मिला इसको, 5/6। तो काउंटिंग के बाद ए को कितना मिल गया है, 5/6 ऑफ 3/4, 5/6 ऑफ 3/4, यही बोला आपने को। Three-fourth votes he cast. If after 2/3 of the votes have been counted, a candidate has 5/6 of what he needs. तो इसको 5/6 वोट मिल गया, 3/4 का 3:6 कितना मिल गया इसको, 5/8 वोट मिल चुका है। अब आगे क्या बोला हमसे, देन what part of remaining ratio does he still need? अब इसे कितने की और नीड है, जरूरत कितने की है, टोटल कितना चाहिए इसको, टोटल चाहिए 3/4, तो और मिल कितना गया है 5/8। सो रिक्वायर्ड कितना है इसके पास, रिक्वायर्ड कितना है 3/4 माइनस 5/8, दैट इज इक्वल्स टू 1/8। 1/8 होगा, एलसीएम लोगे 6 - 5, 1/8। 1/8 कितने में चाहिए, अब काउंटेड कितना हो गया 2/3, तो काउंटिंग रिमेनिंग कितनी है, अगर मैं रिमेनिंग काउंटिंग बताऊं तो रिमेनिंग काउंटिंग कितना हो गया 1/3। तो 1/3 का कितना चाहिए इसको, 1/8 पार्ट चाहिए, कितने में 1/3 में। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/8 पार्ट चाहिए कितना 1/3 में। तो आंसर क्या हो जाएगा 3/8, 3/8, यानी 1/3 पार्ट चाहिए कितने में 1/8 में। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, उल्टा लिख दिया, 1/8 पार्ट चाहिए 1/3 में। तो इस इज 3/8, 3/8 पार्ट और चाहिए इन्हें, क्लियर, ठीक है। Move to the next question, question number 7th. A man spends 81,000 in buying tables and tables 1,200 rupees each and chairs 300 rupees each. The ratio of chair tables, maximum number of tables. मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल परचेज करने हैं एक आदमी को और टोटल रुपीज वो कितना स्पेंड करेगा 8100। ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7th। 8100 करना है और टेबल एंड चेयर्स इसमें दोनों परचेज करने हैं, टेबल्स एंड चेयर्स। टेबल्स की कीमत कितनी है 1200 पर चेयर, सॉरी पर टेबल्स, और चेयर कितना है 300 पर चेयर, ठीक है। मैक्सिमम टेबल्स चाहिए तो अभी से क्या करें, हिट एंड ट्रायल लगा लेते हैं, ज्यादा आसानी से सॉल्व होगा। 1200 चेयर एक भी ना लिए, मैक्सिमम हो नहीं पाएगा क्योंकि मल्टीपल है ही नहीं, 12 का मल्टीपल है 81 गया नहीं है, तो इसके नियरेस्ट मल्टीपल में चलना पड़ेगा हमें। 12 का नियरेस्ट मल्टीपल 81 कौन सा होगा, 81 के नियरेस्ट मल्टीपल 12 का क्या होगा, तो 12 इंटू 6 होता है 72। तो मैंने अगर 6 टेबल्स ले लिए तो हमने कितने रुपीज स्पेंड कर दिए 7200 स्पेंड कर दिए। कितने बचे 900 बचे, तो 900 में कितने चेयर्स आएंगी 3 चेयर्स आएंगी और 6 टेबल्स। रेशियो कितना आ गया 2:1 आ गया, टेबल इज टू चेयर्स और चेयर इज टू टेबल कितना हो गया 1:2। हमसे अब पूछा क्या है, अगर मैं 7th में देखूं तो द रेशियो ऑफ चेयर्स टू टेबल, चेयर का टेबल से कंपैरिजन पूछा है तो आंसर क्या होगा 1:2। इसमें 2:1 का भी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, लेकिन हम किस पे टिक करेंगे, सी पे। क्या आएगा आंसर 1:2, क्योंकि हमसे चेयर इज टू टेबल
पूछा है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्पोर्टिंग गुड्स store order an equal number of white and yellow tennis balls. The tennis ball company delivered 45 extra white balls, making the ratio of white balls to yellow balls is 1/5 is to 1/6. एक्स्ट्रा व्हाइट बॉल उसने 45 एक्स्ट्रा व्हाइट बॉल डिलीवर कर दिया, जिससे रेशियो क्या हो गया 1/5 is to 1/6 हो गया रेशियो। लेकिन वो इक्वल नंबर ने मंगाया था, यानी रेशियो कितना होना चाहिए था 1:1 का होना चाहिए था, लेकिन रेशियो क्या हो गया 1/5 is to 1/6 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि व्हाइट बॉल 45 उसने एक्स्ट्रा भेज दिए। तो हाउ मेनी व्हाइट टेनिस बॉल्स डिड द स्टोर ओरिजिनली ऑर्डर, यानी सबसे पहले उसने कितने व्हाइट बॉल ऑर्डर किए थे, ये सवाल हमसे पूछा है। इनिशियली रेशियो क्या होना चाहिए था 1:1, अब रेशियो कितना है व्हाइट इज टू येलो, व्हाइट इज टू येलो बॉल, येलो ये ना, व्हाइट इज टू येलो, क्या रेशियो है 1/5 is to 1/6। अगेन इट्स फ्रैक्शन फॉर्म्स, तो हम इसे क्या करेंगे इंटीजर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एलसीएम लोगे 30, तो ये इंटीजर फॉर्म हो जाएगा 6:5 का, ये इंटीजर फॉर्म हो गया। ठीक है, अगर ये 5:5 होता तो इक्वल होता, 5:5 होता तो इक्वल होता। एक्स्ट्रा ज्यादा क्या है व्हाइट है, कितना ज्यादा है 5 से 1, तो वही तो हमने एक्स्ट्रा भेजा है। तो यानी कि 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 45 व्हाइट बॉल, 45 व्हाइट बॉल्स जो उसने एक्स्ट्रा भेज दिया। इन दोनों में डिफरेंस 1 ही का है, एक्स्ट्रा 1 ही है इस रेशियो में, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है 45। ओरिजिनली कितना भेजना होता, ओरिजिनली कितना भेजना होता, किस रेशियो में 5:5 बोल दो या 1:1 बोल दो, बात बराबर है। 5:5 क्यों किया, कंपैरिजन करने में आसानी होगी कि येलो तो 5 का 5 ही भेजा, व्हाइट 5 के बदले कितना सेंड कर दिया 6, 1 एक्स्ट्रा भेज दिया, 1 की वैल्यू 45। ओरिजिनली व्हाइट भी कितना भेजता 5 भेजता, तो कितना आता 45 × 5 इक्वल्स टू 225, 45 × 5 इक्वल्स टू 225। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ₹4536 डिवाइडेड अमंग 4 men 5 women and 2 boys। ठीक है, कितना रुपीज है अपने पास, रुपीज दिया हुआ है 4536 और इसको डिवाइड किसमें किया है 3 लोगों में। कौन कौन से लोग, 3 लोग, कितने लोगों में 3 कैटेगरीज में, 4 men 5 women and 2 boys। इसमें हमने 4536 को डिवाइड किया है ना। टोटल अगर मेन देखो तो, टोटल पर्सन देखो तो मेन वुमेन और बॉयज मिला के तो 4 5 9 to 11 लोगों में इतनी चीजों को अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ मैन वुमेन एंड बॉयज, ये भी अलग दिया हुआ है 7:4:3, 7:4:3, यानी एक आदमी को 7x में, यानी इसको जो रेशियो में डिवाइड किया ये 7:4:3, मतलब एक मेन को कितना दिया 7x 7y 7z, जो भी मानना हो तो मैं 7m मान लेता हूं, है ना, मेन है तो m दे देते हैं उसको वेरिएबल, कुछ भी मानना हो तो ठीक है। तो मानो 7x में दिया, एक आदमी को अगर इसने 7x दिया तो एक इसी रेशियो में देगा, एक वुमेन को कितना दी 4x, दो एक बॉय को 3x, लेकिन बॉयज कितने हैं 2, तो टोटल बॉयज में कितना गया 6x अमाउंट गया। अगर मैं अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एक आदमी को दिया है 7x, टोटल मेन 4 है, तो टोटल इसने कितना दे दिया यहाँ पे 28x, यहां टोटल कितना दे दिया 20x और यहां कितना दिया 6x। इन सब का समेशन कितना हुआ, इन सब का समेशन हो गया 26, 54 हुआ ना, 54x। ठीक है, 54x, तो 54x हो गया हमारे पास, x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आएगा 4536 अपॉन 54, 4536 अपॉन 54। हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द शेयर ऑफ वुमेन, व्हाट इज द शेयर ऑफ वुमेन। अच्छा, इसकी वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं पहले, 5 8 तो कितना आया 5 8 40 और ये गया 4 8 32, तो 432 और ये कितना 21, तो ये कितना आ गया 484, है ना। x की वैल्यू आ गई 84, तो वुमेन का पार्ट कितना हो गया देखो 4x, वुमेन का पार्ट कितना हो गया 4x, तो 4 × 84 दैट इज इक्वल टू 336,
336। तो मैंने कितना पार्ट किया है 336। एक्स की वैल्यू यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया, एक्स की वैल्यू 84 और वुमेन में कितना गया है 4x, तो 4 इंटू 84 तो 336 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th देखते क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ एज ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ इज 4:3। रेशियो दिया हुआ है मैन एंड हिज वाइफ इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, ये रेशियो गिवन है। आफ्टर 4 इयर्स, तो चलो 4 इयर्स देखो तो ये मैन +4, इसी में +4 कर देना, 4 साल बाद इसकी उम्र 4m +4 और वाइफ की एज m +4। ये एज का रेशियो कितना हो जाएगा 9/7, 9/7 हो जाएगा। ठीक है, अब पहले इससे हम m और w का रिलेशन निकालते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल आ गए हैं और 2 इक्वेशन भी है हमारे पास। तो यहां से एक चीज क्लियर है हमारे पास कि 3 मेन इक्वल्स टू 4w, है ना, ये क्लियर हो गया। मैंने वेरिएबल में m और w ही रख लिया। ठीक है, अब यहां पे इसको अपन सॉल्व अगर कर दें, m की वैल्यू या तो रख दो या w की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, m की वैल्यू रख देते हैं, w की वैल्यू रख देते हैं, m मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो कितना आ गया ये 7m + 28 इक्वल्स टू 9 और w की वैल्यू कितनी होगी यहां से 3m/4 होगा, w इक्वल्स टू 3m/4। तो यहां से हमने w की वैल्यू रख दी 3m/4 और 9 × 4 + 36। ठीक है, अब ये भी यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 × 4 कितना हो गया 28m + 28 × 4 इज 112 इक्वल्स टू 27m + 36 × 4 इज 144। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आ गई 32, तो w की वैल्यू कितनी होगी, ये 32 है तो ये कितना होगा 24। ये तो हो गया इनकी एज, m का एज है 32 और w का एज है 24। अब से क्या पूछा है, द रेशियो वॉज 5:3 at the time of marriage. At the time of marriage, the ratio is 5:3. How many years ago they were married? How many years ago they were married? अब इसका रेशियो कितना चाहिए 5:3 का रेशियो होना चाहिए, यानी उनके बीच का डिफरेंस 2 का होना चाहिए, है ना, 5:3। अब इसमें हम अगर हम इक्वेशन से जाएं तो और लंबा हो जाएगा, तो इससे बेटर क्या है यहाँ पे हम ऑप्शंस यूज कर लेते हैं। और पहला ऑप्शन क्या है 12 इयर्स, तो पहला को छोड़ दो, चलो पहले दूसरा देख लेते हैं, बी देख लेते हैं 8 इयर्स। 8 इयर्स पहले, तो 8 इयर्स पहले इसकी एज होगी 24 और 8 ईयर पहले इसकी एज कितनी होगी 16। तो 24 और 16 क्या रेशियो 24 × 16 का रेशियो क्या हो जाएगा 5:3 होगा क्या, 24 5 से डिविजिबल नहीं है। तो अपन अगर 12 देखें, फर्स्ट देखें 12 में, तो 32 - 12, 32 - 12 इज 20 एंड 24 - 12 इज 12। तो 20:12 का रेशियो हो गया अपने पास 5:3। 20:12 का रेशियो है 5:3 का। ठीक है, थैंक यू।